आज हम कर्म के पीछे के विज्ञान पर बात करेंगे। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे हर विचार, शब्द और क्रिया का परिणाम होता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तर्क भी है। सबसे पहले समझते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को। हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है और नए कनेक्शन बनाता रहता है। जब हम कोई कर्म बार बार करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो हमारे मस्तिष्क में उन कार्यों से संबंधित तंत्रिका मार्ग मजबूत होते जाते हैं। यह हमें उन व्यवहारों को दोहराने के लिए और अधिक प्रवृत्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सकारात्मकता के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाएगा। आदत निर्माण भी कर्म से जुड़ा है। जब हम कोई क्रिया नियमित रूप से करते हैं, तो वह एक आदत बन जाती है। आदतें हमारे व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा होती हैं और वे हमारे कर्मों को आकार देती हैं। अच्छी आदतें हमें सकारात्मक परिणाम देती हैं, जबकि बुरी आदतें नकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है, बल्कि हमें भी खुशी और संतुष्टि मिलती है। इसे हेल्पर हाई कहा जाता है, जो एंडोर्फिन जैसी खुशी के हार्मोन्स के स्राव के कारण होता है। दूसरी ओर, जब हम नकारात्मक कर्म करते हैं, तो हम अक्सर अपराध बोध, तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं, जिसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म दूसरों को प्रभावित करते हैं और बदले में वे भी हमें प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिससे हमारे आसपास का माहौल भी बेहतर होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से बीज से कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। तो कर्म के पीछे का विज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और हमारे पास हर पल बेहतर विकल्प चुनने की शक्ति है।